उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर यह है कि करौली सीट पर एक दलित लड़की के साथ हत्या हो गया। यादव समाज के लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें हत्या कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यादव समाज के लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप किसे वोटिंग करने जा रही है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चल रहा है कि वह लड़की जो है कि बहुजन समाज पार्टी को वोटिंग करने जा रही है, लेकिन आरोप यह लगा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है, जिसके वजह से उनकी हत्या कर दी गई। एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई। उनके परिजन का कहना है कि वह यादव समाज के प्रशांत यादव ने हत्या कराया। इस हत्या का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है और वह जब लड़की घर से निकली वोटिंग करने के लिए तो उससे जानबूझ करके हत्या कर दिया गया। ये एक एक करके मैं बताऊंगा। करहल सीट से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं इसमें दुख जता रही है। वहीं पर बता दूं कि जिस तरह से परिवार वालों की हाल है, आपको हैरान कर देगी। लेकिन मैं अपना परिचय बताता हूं इससे पहले कि मेरा नाम गिरजा प्रसाद और देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर दबे कुचले की आवाज बदलते भारत के प्लेटफॉर्म से दिखाया जा सके। तो आज आपको उपचुनाव में हो रही घटना को लेकर बता रहा हूँ। एक दलित परिवार के साथ कैसे घटना घट गई उसके बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। हो हुआ कल संपन्न हुआ, लेकिन कल ऐसा हुआ कि एक दलित लड़की जो घर से निकली और अपने हाथ में आधार कार्ड, पहचान पत्र और पर्ची लेकर निकली और वह वोट डालने जा रही थी। शेड्यूल कास्ट की लड़की थी। शेड्यूल कास्ट की लड़की जो है कि वह अपने घर से निकलती हुई उन्होंने जब बूथ केंद्र पर पहुंची तो वहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि उससे पूछा गया कि आप किसको वोट डालने जा रही हैं। बूथ केंद्र से जो थोड़ा बाहर होते हैं वहां पर उसने पहले बताया कि मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने रही हूँ, हाथी को वोट डालने जा रही हूँ। लेकिन जब यादव समाज ने दबंगई दिखाई तो वहां पर उन लोगों को अपनी बयान को बदलना पड़ा। बोला कि मैं बीजेपी को वोट डालने जा रहा हूँ। उन लोगों को लगा कि बीजेपी के लोग हैं, इसलिए वो लोग को लगा कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, इसलिए वो लोग बोल दिया कि मैं बीजेपी को वोट डालने जा रही हूँ। फिर क्या, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के प्रशांत यादव हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ ऐसा घटना देने का अंजाम लग रहा है प्रशांत यादव पर। और यह अखिलेश यादव के जो फेसबुक पेज के नीचे दूसरे लोगों ने कमेंट किया है और उस वीडियो को शेयर किया है। बता रहे हैं लोग कि ऐसे दलित लड़की के साथ हो गया जिसका कोई अंजाम नहीं दिखाया जा रहा। ना तो केवल इतना दिखाया जा रहा है कि वहां पर मारपीट में एक लोगों की जान गई, लेकिन वो लड़की कौन थी, किससे, कौन सी कैटेगरी से थी, कहां से आई थी, किसको वोट मारने के लिए आई थी, ये बताया नहीं गया टीवी अखबार द्वारा। लेकिन यह बात तब निकल के आई जब उसके परिजन वाले घर पहुंचे। लोग, सोशल मीडिया के लोग जब घर पहुंचे तो वहां पर यह पता निकला कि वह बहुजन समाज से यानी शेड्यूल कास्ट की लड़की थी और वह हाथी छाप पर, बताया जा रहा था कि चुपचाप हाथी छाप पर बटन दबाने के लिए मायावती जी का ऐलान था। और उसी प्रकार वह लड़की अपने घर से बैलेट पेपर, सॉरी, पहचान पत्र, आधार कार्ड और जो पर्ची होता है वह पर्ची लेकर के निकली और जा रही थी वोट डालने के लिए। किसी से बात नहीं की, लेकिन बीच रास्ते में जो पोलिंग बूथ से पहले बीच रास्ते में उसको रोका गया और पूछा गया कि आप किसको वोटिंग करने जा रही हैं। पहले वो बताने से इनकार किया कि मैं किसी को भी डालूं, उससे आपसे क्या ताल्लुक है। उसके बाद उसने जोर जबरदस्ती की तो फिर कही कि मैं बसपा को वोट डालने जा रही हूँ। फिर क्या, उसको उस पे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, उसके ऊपर हमला कर दिए। फिर उसको बताया, वो डर के मारे वो लड़की बता दी कि लगता है ये बीजेपी के लोग कई जगह पे धांधली कर रहे हैं, तो उसके वजह से उन लोगों को लगा कि ये बीजेपी वाले हैं और उसने बता दिया कि मैं बीजेपी को वोट डालने जा रही हूँ। डर के मारे ये बताई कि बीजेपी को वोट डालने जा रही हूँ। फिर क्या, इसके बाद और उग्र हो गए। वो जो प्रशांत यादव के जो लोग थे वो और उग्र हो गए और उस लड़की के साथ इतना बुरा अंजाम दे दिया कि वो लड़की घटना स्थल पर ही वो मौत हो गई। तो वहां पर जो करहल सीट है, करहल सीट पर इतनी वोटिंग के दौरान जब एक लड़की की हत्या हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन भी अभी तक कुछ
कार्रवाई नहीं किया है। या तो फिर कहूं तो यादवों की दबंगई है, या फिर कहूं तो वहां पुलिस प्रशासन की नाकामी है। जिस तरह से जो शेड्यूल कास्ट की लड़की है उसके साथ मारपीट की जाती है और लड़की घटना स्थल पर मौत हो जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसका जिम्मा नहीं लेगा? सरकार का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराए, पुलिस प्रशासन की निगरानी में चुनाव कराए, लेकिन फिर ऐसे दबंग कैसे बीच में आ जा रहे हैं? दूसरी बात, जिस अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं कि पीडीए की बात कर रहे हैं, और पीडीए को बात करने के दौरान इस जो शेड्यूल कास्ट की लड़की है वो कैसे आखिर मर गई, कैसे उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, आखिर क्यों इनके साथ ऐसा घटना स्थल पे ही उनको जो पोलिंग बूथ से पहले उन्हें मार दिया गया, आखिर क्या उनका मजबूरी थी? लेकिन एक बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यादवों का अब आतंक जरूर मच रहा है। जैसे शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ उन्होंने किया, ये गलत किया और अपने आतंक का पहचान दिया यादव समाज के लोगों ने। तो अगर ऐसे अखिलेश यादव की ऐसे रहती रही तो जो पीडीए का नारा है वो पीडीए नहीं बल्कि यादव में ही जो है कि सिमट के रह जाएगा और उस पीडीए का नारा समाप्त हो जाएगा। अभी इस पे सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि आखिर कैसा पीडीए। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरे दलित असली जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो एक कैसे उसमें दलित गायब हो रहा है, अल्पसंख्यक का समर्थन नहीं कर रहे पूरी तरह से। यादवों का इस दबंगई को कैसे देखते हैं और सरकार की नाकामी को कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि वहां पर एक लड़की जो थी वह शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, वोट करने जा रही थी चुपचाप हाथी छाप, यानी किसी से शोर शराबा नहीं। वो लड़की अपने घर से निकली सीधी पोलिंग बूथ पे जा रही थी, बीच में यादवों ने अपनी दबंगई दिखाई और उनको रोक दिया। पूछा आप किसे वोटिंग जा रहे हैं? या तो अगर वह सपा पर कह दी होती तो शायद उसकी जान बच गई होती। तो क्या जबरदस्ती सपा के ऊपर वोट डलवाना, यानी कि अखिलेश यादव साइकिल के चुनाव चिन्ह पर वोट डलवाना, यह कहाँ का न्याय है? अगर जबरदस्ती ऐसा होता तो ये तो साबित हो गया कि जो आज से 10 साल पहले गुंडागर्दी चल रही थी यादवों की, वह यादवों की गुंडागर्दी अभी भी देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रही है। तो क्या इस जो शेड्यूल कास्ट की लड़की है उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या अब वोट डालना भी गुनाह हो चुका है? एक तरफ बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं परेशान करने में लगे हुए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों को वोटिंग पर्ची काट दे रहे हैं, नाम काट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको वोटिंग पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है वो भी कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आखिर कैसा पीडीए का नारा दिया? बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का ऐलान था कि चुपचाप हाथी छाप, किसी से शोर शराबा नहीं। उसको सुनते हुए उस लड़की ने अपने घर से चुपचाप निकली थी, घर से निकली थी, हाथ में पहचान पत्र ली थी, वोटिंग कार्ड ली थी और वह जा करके वोट मारने जा रही थी। लेकिन उसी बीच में दबंगों ने, जो समाजवादी पार्टी के दबंग है, वह उनके ऊपर हत्या मतलब उनके ऊपर मारपीट करते हैं और घटना स्थल पर लड़की की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? या तो यादव समाज इसका जिम्मेदार पूरी तरह से ले और पीडीए का नारा हटा दे। दूसरी बात, सरकार अगर वहां पर प्रशासन अपनी काम कर रही थी तो आखिर घटना स्थल पर मौत कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, तो सरकार को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं पब्लिक से बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नाकामी है या फिर समाजवादी की गुंडागर्दी है? कमेंट का जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।